हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों मैं हूं सीए पंकज रावगी और आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एमसीक्यू। जो जून 2024 में आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर हुआ है उसका फुल फ्लेज आंसर मैं लेकर आऊंगा हर बार की तरह। जैसे हम हमेशा आपके लिए सजेस्टेड आंसर लेकर आते हैं डिटेल में, वैसे लेकर आएंगे, बट उसके लिए थोड़ा टाइम तो लगेगा। लेकिन ज्यादा आपको वेट नहीं कराएंगे एमसीक्यू के लिए। तो एमसीक्यू के सॉल्यूशन मैं आज आपके साथ यहां पे डिस्कस कर रहा हूं। जैसा कि हमें पता है 100 नंबर का हमारा पेपर होता है, 3 घंटे हमें पेपर करने के लिए मिलते हैं। सेक्शन ए में हमें एक क्वेश्चन मिलता है, क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कंपलसरी होता है, जिसमें 2-2 नंबर के 15 एमसीक्यू होते हैं। तो फिलहाल हम एमसीक्यू के सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे डिटेल में। एमसीक्यू के सॉल्यूशन डिटेल में विद वर्किंग में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। साथ में आगे जो है वो पेपर का पैटर्न किस तरीके से रहा था, कौन कौन से चैप्टर पूछे गए, क्या प्रैक्टिकल क्या थ्योरेटिकल था, वो अभी डिस्कस कर लेंगे। बट फुल फ्लेज सॉल्यूशन जो है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन का जल्दी ही मैं आपके लिए लेकर आऊंगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो कर लीजिए। जल्दी ही हम सारे सब्जेक्ट के सजेस्टेड आंसर आपके लिए लेकर आने वाले हैं। एग्जाम तो ओवर हो ही चुके हैं, बट जल्दी ही एक एक करके हम सभी पेपर के सजेस्टेड आंसर आपके लिए बनाएंगे, देन आपके लिए उसका वीडियो लेकर आएंगे। चलिए आज डिस्कस करते हैं एमसीक्यू, जिसमें पहला एमसीक्यू थ्योरेटिकल था। थ्योरी प्रैक्टिकल की एमसीक्यू की मैं बात कर लूं तो सर आपको यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 सर 8 एमसीक्यू अपने को यहां पे प्रैक्टिकल देखने को मिल रहे हैं, और बाकी जो है 8 जो है 16, तो 8 और 7 एमसीक्यू आपको थ्योरेटिकल देखने को मिल रहे हैं। तो नॉर्मली सर ऐसे ही रहता है, 50-50% ही चलता है। सबसे पहला एमसीक्यू थ्योरी था, ब्लैंक इज ए मेथड ऑफ डीलिंग विद ओवरहेड्स व्हिच इन्वॉल्व्स अ स्प्रेडिंग कॉमन कॉस्ट ओवर कॉस्ट सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड। सर कॉमन कॉस्ट को बेनिफिट रिसीव्ड के बेसिस पे कॉस्ट सेंटर में डिस्ट्रीब्यूट करना अपॉर्शनमेंट कहलाता है। तो आंसर विल बी बी, ओवरहेड अपॉर्शनमेंट। बी विल बी द करेक्ट आंसर 2 मार्क्स के लिए। और देखो यहां पे बच्चों का डाउट रहता है कि सर क्या हमें रीजनिंग भी लिखनी है, ये वो। तो देखो पेपर में साफ साफ लिखा हुआ था, चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव, यू मे राइट ओनली द रोमन न्यूमरल एंड द अल्फाबेट चूजन फॉर योर आंसर। मतलब कुछ नहीं, आपको केवल और केवल ये 1 ऐसे लिख देना आंसर, कोई रीजन वगैरह मेंशन करने की यहां पे कोई जरूरत नहीं थी। सेकंड सर, सेकंड क्वेश्चन आप थ्योरी भी मान सकते हो तो प्रैक्टिकल भी मान सकते हो, क्योंकि सीएस के नाम और नंबर तो हम सब याद करके जाते ही है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड डील्स विद द प्रिंसिपल एंड मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड्स। सर प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन ओवरहेड के साथ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील करता है। तो इसका भी आपका बी विल बी द करेक्ट आंसर, बी विल बी द करेक्ट आंसर। इसके बाद थर्ड एमसीक्यू हमें प्रैक्टिकल मिल गया था, जो कि ऑपरेटिंग कॉस्टिंग के टॉपिक में से था। होटल ड्रीम हाउस is having 250 rooms है, of which 70% are normally occupied in summer and 40% are occupied in winter। सर सेम क्वेश्चन हम करके जाते हैं, फिगर चेंज हो सकती है। पीरियड ऑफ समर एंड विंटर भी टेकन है 6 months ईच। विंटर भी 6 महीने का पीरियड मान के चलो, समर पीरियड भी 6 महीने का मान के चलो। एंड नॉर्मल डेज इन ए मंथ टू बी एज्यूम 30, और हर महीने में 30 दिन मान के चलो, 28, 29, 31 का कोई चक्कर नहीं है। What is the value of total occupied room days निकालने थे। तो सर पहले आप समर पीरियड का कैलकुलेट कर लो, तो 250 रूम्स, इसका 70%, सर ये हो गए नंबर ऑफ रूम्स। अब नंबर ऑफ डेज से मल्टीप्लाई कर लो, 6 महीने और 30 दिन, तो ये हो गए नंबर ऑफ डेज। तो रूम को डेज से मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया समर पीरियड का। सिमिलरली विंटर पीरियड का कैलकुलेट कर लो, सर विंटर पीरियड में 250 का 40%, 100 रूम ऑक्यूपाइड, ये हो गए रूम्स, मल्टीप्लाई बाई डेज। सर 6 महीने 30 दिन 180 दिन, मल्टीप्लाई कर लो 18,000, ये हो गए, दोनों का टोटल करोगे 49,500। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट फोर्थ वन थ्योरी आया फिर से, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ प्राइसिंग। यहां पे ध्यान देना, कॉस्ट लैग बिहाइंड द करंट इकोनॉमिक वैल्यूज, मतलब कॉस्ट जो है वो करंट वैल्यूज से कम दिखाई देगी।
तो सर कॉस्ट कम दिखाई देती है फीफो के अंदर, क्योंकि फीफो में हम मान के चलते हैं सस्ता माल था, बाद में इन्फ्लेशन की वजह से महंगा होता है। तो सी विल बी द करेक्ट आंसर। काफी सारे बच्चों ने इसमें लिफो कर दिया होगा। अगर ये होता है कि क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू किसमें कम दिखाई देती है तो वो लिफो होता है, लेकिन कॉस्ट कम किसमें दिखाई देती है तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फीफो आंसर होगा। सर फिफ्थ सेम क्वेश्चन आप करके जाते हो। फिफ्थ, ए लॉरी स्टार्ट्स विद ए लोड ऑफ 40 मेट्रिक टन्स ऑफ गुड्स फ्रॉम स्टेशन ए। मान लो ये स्टेशन ए है, यहां से आपकी एक लॉरी निकली कितने टन माल के साथ, 40 टन माल के साथ। इट अनलोड 16 मेट्रिक टन्स इन स्टेशन बी। ये स्टेशन बी आया बीच में, यहां पे इन्होंने 16 टन माल उतार दिया, तो ऑफ कोर्स आगे इनके पास 24 टन माल रहेगा। एंड द बैलेंस गुड्स एट स्टेशन सी, और ये स्टेशन सी था, यहां पे इन्होंने बाकी बचा हुआ जो माल था 24 टन वो उतार दिया, तो खाली हो गया ट्रक। ऑन रिटर्न ट्रिप इट रीचेस स्टेशन ए विद ए लोड ऑफ 32 मेट्रिक टन। सी से डायरेक्टली ये ए पे आ गए, कितना माल लेकर, 32 टन माल लेकर, 32 टन माल लेकर लोडेड स्टेशन सी। द डिस्टेंस बिटवीन ए टू बी, बी टू सी एंड सी टू ए आर 40 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां था, 60 किलोमीटर का डिस्टेंस यहां था, और ये 80 किलोमीटर का डिस्टेंस था। ऑन द बेसिस ऑफ अबव इंफॉर्मेशन, ध्यान देना क्वेश्चन ने कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर पूछा है, एब्सोल्यूट नहीं पूछा। कॉमर्शियल का तो फॉर्मूला होता है एवरेज लोड मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस। सर लोड की बात करें, एक बार 40 था, एक बार 24 था, एक बार 32 था, एक बार 40, एक बार 24, एक बार 32, कितना टोटल 3 है इसका, तो डिवाइड बाय 3। एवरेज लोड आ गया मल्टीप्लाई बाय टोटल डिस्टेंस, 40 प्लस 60 100 प्लस 80 180, 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 5760 एमटी किलोमीटर्स। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। कॉमर्शियल मेट्रिक टन किलोमीटर पूछा है, ध्यान देना, एब्सोल्यूट नहीं पूछा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। Sixth, process costing equivalent production. In a process, 800 units are introduced during the 2023-4. सर ये तो इंट्रोड्यूस करिए, ठीक है। 5% ऑफ द इनपुट इज नॉर्मल लॉस। 800 का 5% 40 यूनिट तो नॉर्मल लॉस है, जो यूनिट में कंसिडर ही नहीं करी जाती। क्लोजिंग WIP है 60% कंप्लीट 100 यूनिट, तो सर 100 यूनिट का 60% 60 यूनिट तो ही आ जाएगी। और 660 कंप्लीटेड यूनिट्स आर ट्रांसफर टू नेक्स्ट प्रोसेस, ये 100% होती है, तो 660 एज इट इज ले ली जाएगी। तो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन क्या होगा दोनों का टोटल 720। डी विल बी योर करेक्ट आंसर, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगेन MCQ प्रैक्टिकल, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। ओपनिंग स्टॉक है 4000, क्लोजिंग स्टॉक है 6400, मटेरियल कंज्यूम किया है 31,200 का। ऑन द बेसिस अबव बेसिस व्हाट इज द इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। सर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रॉ मटेरियल कंज्यूम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। मटेरियल कंज्यूम गिवन था 31,200, एवरेज इन्वेंट्री की बात करें तो 4000 प्लस 6400 डिवाइडेड बाय 250 200, आपका आंसर आ जाएगा 6 टाइम्स। सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। एमसीक्यू काफी ज्यादा इजी पूछे गए हैं कॉस्टिंग में, यही कहूंगा, क्योंकि इससे इजी कुछ नहीं हो सकता। नेक्स्ट 8th MCQ, सर ये ऑलरेडी आया हुआ MCQ है, रिपीटेशन है। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो 20% है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी 30% है, तो प्रॉफिट कितना होगा। सर फॉर्मूला होता है MOS इज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। अगर आप यहाँ पे 0.20 20% रखोगे, यहाँ पे 30% 0.30 रखोगे, तो 0.20 इंटू 0.30 0.06, मतलब प्रॉफिट विल बी 6% ऑफ द सेल्स। सर बी विल बी द करेक्ट आंसर, 6% ऑफ द सेल्स। नेक्स्ट 9th, इसमें हो सकता है बच्चों ने गलती करी हो, हाफ लगाना बच्चे भूल जाते हैं। इन P लिमिटेड लेबर फोर्स एट द बिगिनिंग ऑफ जुलाई 2023 वाज 3800, ओपनिंग एम्प्लॉइज पता चल गए, एंड एट द एंड ऑफ द जुलाई 23 4200। तो सर 3800 प्लस 4200 डिवाइड बाय 2, 4000 आ जाएगा आपका, 4000 आ जाएगा आपका एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, जो कि डिनोमिनेटर में आप रखते हो। ड्यूरिंग द मंथ 50 वर्कर्स लेफ्ट व्हाइल 80 वर्कर्स वर डिस्चार्ज। सर 50 वर्कर छोड़ के चले गए और 80 को हमने निकाल दिया, तो इसका मतलब 130 वर्कर्स सेपरेट हुए ऑर्गेनाइजेशन से। 560 वर्कर्स वर एंगेज्ड, आउट ऑफ विच ओनली 60 वर अपॉइंटेड इन द वैकेंसी क्रिएटेड बाय द नंबर ऑफ वर्कर्स सेपरेटेड एंड द रेस्ट ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंशन स्कीम। सर हमें तो वर्कर्स एडेड लेना होता है, जिसमें रिप्लेसमेंट वाले भी कवर हो जाते हैं, साथ में एक्सपेंशन वाले भी, तो आप डायरेक्ट 560 ले लो, उसका हाफ कर लो। ऑन द बेसिस ऑफ अवर इंफॉर्मेशन लेबर टर्नओवर रेशियो फ्लक्स मेथड का निकालना था। फ्लक्स मेथड में सर लेबर टर्नओवर रेट का फॉर्मूला होता है 1/2। किसका 1/2? सर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड प्लस नंबर ऑफ एम्प्लॉइज एडेड। नंबर ऑफ एम्प्लॉइज सेपरेटेड 130 थे, एडेड 560 थे, इसमें ये 60 ऑलरेडी इंक्लूड है, डिवाइड बाय एवरेज नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 4000 निकाल लिया,
तो सर ये आंसर आ जाएगा आपका 8.625% आएगा, जिसको राउंड ऑफ में वी कैन से 8.63%. डी विल बी द करेक्ट आंसर. डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 10th theory. If an organization has all the resources it need for production, कहते हैं प्रोडक्शन के लिए तो जो भी रिसोर्सेज चाहिए हमारे पास अवेलेबल है, तो फिर बजट फैक्टर क्या हो सकता है? सर कैश, रॉ मटेरियल, लेबर सप्लाई, ये प्रोडक्शन से रिलेटेड होते हैं. अगर ये आपके पास सब कुछ है तो सेल्स डिमांड जो है दैट मे बी योर प्रिंसिपल बजट फैक्टर. बी विल बी द करेक्ट आंसर, सेल्स डिमांड. 11th. द सम ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड इज टर्म्ड एज. सर कन्वर्जन कॉस्ट क्या होता है? फैक्ट्री ओवरहेड प्लस डायरेक्ट लेबर. डी विल बी योर करेक्ट आंसर, कन्वर्जन कॉस्ट. 12th. काफी ज्यादा इजी एमसीक्यू है, मैं सिंपली यही कहूंगा. आरएसटी एंड कंपनी हैज सेट अप ए लैबोरेटरी फॉर टेस्टिंग ऑफ अ प्रोडक्ट फॉर कंप्लायंस विद स्टैंडर्ड. सर हम अपने स्टैंडर्ड के साथ जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, कंप्लाई विद कर रहे हैं. तो जो लैबोरेटरी का स्टाफ है उसकी सैलरी क्या होगी? डायरेक्ट एक्सपेंस, वर्क्स ओवरहेड, क्वालिटी कंट्रोल या फिर R&D? सर टेस्टिंग का मतलब ही क्वालिटी कंट्रोल करना होता है, तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट. 13th MCQ प्रैक्टिकल. ए कंपनी रिक्वायर्स 1 लाख यूनिट्स ऑफ एन आइटम एनुअली. ए पता चल गया आपको. द कॉस्ट पर यूनिट, ये छुप गया थोड़ा सा, 10 रुपए है. ऑर्डरिंग कॉस्ट आपकी 500 रुपए पर ऑर्डर, ओ पता चल गया. और इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट है 50% पर यूनिट पर एनम, तो 10 रुपए का 50% 5 रुपए. इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बताना था. सर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला होता है आपका 2 into A into O डिवाइडेड बाई C. 2 है, A इज द एनुअल डिमांड 1 लाख, इंटू O है आपका 500 रुपए, डिवाइड बाई C आपका 10 का 50% 5 रुपए. इसको सॉल्व किया तो इट विल बी 4472 यूनिट्स. B विल बी योर करेक्ट आंसर. B will be your correct answer, 4472. 14th theory MCQ. Which of the following method is used for evaluation of equivalent production when prices are fluctuating in the market? Sir अगर prices fluctuate कर रहे हो तो weighted average method is the best method. D will be the correct answer, weighted average method. और 15th की अगर बात करें तो again a practical question from standard costing. In the year 2023-24, X and company used 2820 kg of material. 2820 kg रॉ मटेरियल इन्होंने यूज किया है. 2820 kg इन्होंने रॉ मटेरियल यूज किया. और उसकी अगर स्टैंडर्ड कॉस्ट की बात करें तो स्टैंडर्ड कॉस्ट है 11,562. मटेरियल यूसेज वेरिएंस इन्होंने कैलकुलेट किया जो कि 123 फेवरेबल आया. तो इन दबाव के स्टैंडर्ड वेट ऑफ मटेरियल मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी क्या होगी वो बताओ. तो फॉर्मूला लगा दिया, मटेरियल यूसेज वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस. ये था 123 फेवरेबल. SQ आपको कैलकुलेट करके देना है. AQ है आपका 2820. SP निकालने के लिए 11562 को डिवाइड कर लो 2820 से, तो आपको आपका 4.1 का SP पता चल गया. अकॉर्डिंगली आंसर विल बी 2850 kg. B विल बी योर करेक्ट आंसर, 2850. तो सर ये 15 MCQ थे जिसमें 8 MCQ प्रैक्टिकल और 7 आपको थ्योरी देखने को मिल रहे हैं. बट काफी इजी MCQ है, मतलब ज्यादा ट्रिकी कुछ भी नहीं है. सीधा सीधा आपने जो बेसिक्स पढ़े हुए होते हैं उसके बेसिस पे आप ये MCQ सॉल्व कर पा रहे थे. तो आप एनालाइज कर सकते हो कि आपके कितने मार्क्स इसके अंदर आ सकते हैं. और अगर मेरी कोई कैलकुलेशन मिस्टेक एनीथिंग आपको कुछ लगता है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स. इसके बाद देखो सेक्शन बी भी एक बार थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. फुल फ्लेज आंसर आज मैं नहीं दे रहा हूं आपको. फुल फ्लेज आंसर जैसे कि हम हर बार आपके लिए सजेस्टेड आंसर लेकर आते हैं, पास्ट एग्जामिनेशन के जैसे हम लेकर आए थे, बिल्कुल वैसे ही लेकर आएंगे. थोड़ा टाइम हम जरूर लेंगे बट फुल फ्लेज आंसर डिटेल के साथ, वर्किंग के साथ पूरा आंसर लेके आएंगे, जिसका आपको हम PDF भी प्रोवाइड करवा देंगे. सेक्शन बी में आपको जैसा कि हमें पता है 7 क्वेश्चन होते हैं जिसमें से 5 अटेम्प्ट करने होते हैं. हर क्वेश्चन 14 मार्क्स की वेटेज का होता है. देखो क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए पार्ट था वो आपको कॉस्ट शीट में से देखने को मिल रहा है. सिंपल सी बात है, एक स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट आपको बनाता था शोइंग अ कोटेड प्राइस. कॉस्ट शीट का क्वेश्चन आप इसको बोल सकते हो. इसके बाद 7 नंबर का ये क्वेश्चन था. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है दैट इज फ्रॉम एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर. एम्प्लॉय कॉस्ट चैप्टर 7 नंबर की वेटेज का. और सेम क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो. फिगर्स थोड़ा सा वेरी कर सकती है, फिगर थोड़ा सा वेरी कर सकती है. तो पूरा सेकंड जो क्वेश्चन था पूरा 100% प्रैक्टिकल था 14 मार्क्स का. इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है सर वो आपको मिल गया ऑफ कोर्स
ओवरहेड चैप्टर में से, वो भी साइमल्टेनियस इक्वेशन मेथड का क्वेश्चन मिल गया 7 नंबर की वेटेज के लिए, और साथ में आपको ओवरहेड रेट पर आवर भी कैलकुलेट करके दे देना था। इस तरीके के काफी सारे क्वेश्चन आप अपनी क्लासेस में करके जाते हो। और जनरल एंट्री पूछ ली आपको इस बार, नॉन इंटीग्रेटेड अकाउंटिंग सिस्टम में से जनरल एंट्री आपको पूछ ली कितने मार्क्स के लिए, 7 मार्क्स के लिए। 7 मार्क्स के लिए आपको क्वेश्चन पूछ लिया। थर्ड क्वेश्चन जो था 100% आपको प्रैक्टिकल यहां पे पूछ लिया। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट ए है वो आपका ऑपरेटिंग कॉस्टिंग में से, और वो भी होटल सर्विस का गिवन है, 7 नंबर की वेटेज का ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। देन क्वेश्चन नंबर बी पार्ट देखें इसका, इसी क्वेश्चन का बी पार्ट देखें तो सर दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, 7 नंबर की वेटेज का, हर बार देखने को मिलता ही है, बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 ए की बात करें तो सर प्रोसेस कॉस्टिंग का एक क्वेश्चन है, बेसिक जो प्रोसेस कॉस्टिंग है, नॉर्मल सिंपल प्रोसेस कॉस्टिंग, उसमें से ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। और साथ में इसमें जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का भी मर्जर देखने को मिल रहा है। सर ये जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट का ही क्वेश्चन, आई थिंक एक सेकंड पढ़ लेते हैं इसको। बिल्कुल ये क्वेश्चन प्रोसेस का नहीं, ऊपर से प्रोसेस का लग रहा था, बट दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम जॉइंट प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट, 7 मार्क्स की वेटेज के लिए ये क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चंस है, अगर आप फुल फ्लेज करके गए हो, हमारे नोट से भी करके गए हो, तो सारे के सारे क्वेश्चंस आपको वहां पे देखने को मिल जाते हैं। इसके बाद जो पार्ट बी था इस क्वेश्चन का, वो आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में से देखने को मिल रहा है, लेबर कॉस्टिंग, लेबर वेरिएंसेस में से ये क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 7 नंबर की वेटेज का, 7 नंबर की वेटेज का। सर रिवाइज एफिशिएंसी कुछ नहीं होता, यील्ड वेरिएंस को रिवाइज एफिशिएंसी बोल देते हैं। इसके बाद जो क्वेश्चन नंबर 6 था, क्वेश्चन नंबर 6 का ये जो पार्ट है दैट इज फ्रॉम, एक बार देख लेते हैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। सर 70% लेवल ऑफ एक्टिविटी पे आप काम कर रहे हो, दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम बजट एंड बजटरी कंट्रोल, लाइक क्वेश्चन आप इसको ट्रीट कर सकते हो। लेकिन साथ में इन्होंने एक्सपोर्ट ऑर्डर की बात करी है, तो मैं कहूंगा ये मार्जिनल कॉस्टिंग में ही, मार्जिनल कॉस्टिंग में ही जो हम डिसीजन मेकिंग लाइक करते हैं उसका क्वेश्चन है, जैसे लिमिटिंग फैक्टर वगैरह आप पढ़ते हो, उसका ये क्वेश्चन गिवन है यहाँ पे 14 नंबर का, सीधा सीधा मार्जिनल कॉस्टिंग का 14 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चन है डिसीजन मेकिंग में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 आपको यहां पे देखने को मिल गया कैश बजट में से, कैश बजट में से बोला भी था मैंने आपको, कैश बजट में से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और जो बी पार्ट था इसमें 7 के साथ, वो आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से एक थ्योरी क्वेश्चन दे दिया। सेवन मार्क्स का एक क्वेश्चन आपको कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में से देखने को मिल गया था। और यहां पे आपको क्वेश्चन नंबर 8 जो है, देखो हम सबको पता है कि जो क्वेश्चन नंबर 8 होता है वो थ्योरेटिकल ही आता है, जिसमें कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के एसेंशियल, एबीसी एनालिसिस के एडवांटेज और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे एक आइडल टाइम का ट्रीटमेंट यहां पे पूछा था। लेकिन मैं कहता हूं आपको 7 और 8 पे आना ही क्यों है। आप क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5 और 6 ये 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। ये 5 क्वेश्चन है 14 इंटू 5 70 मार्क्स का, और 30 मार्क्स का आपको एमसीक्यू अटेम्प्ट करना था। तो सर 100 नंबर का हम इस तरीके से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, तो थ्योरी जो है वो तो हमें अटेम्प्ट करने की कहीं ना कहीं जरूरत ही नहीं पड़ रही। तो मेन जो पर्पस था इस वीडियो का, मेन पर्पस ये था कि ये जो 15 एमसीक्यू है इनके आपको आंसर प्रोवाइड करा दिए जाए, क्योंकि बच्चों को एमसीक्यू के सॉल्यूशन जो होते हैं, आंसर जो होते हैं, उनको मैच करने की जल्दी रहती है। बाकी जो पूरा का पूरा पेपर है, डिस्क्रिप्टिव पेपर है, उसका फुल फ्लेज आंसर मैं आपके लिए जल्दी लेकर आऊंगा। अगर आपके लिए वीडियो बेनिफिशियल था, लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। हमारा मोबाइल ऐप डाउनलोड करके छोड़ लीजिए, क्यों? क्योंकि जब हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आपको क्वेश्चन पेपर एंड उसके सॉल्यूशन का, तो वो आप हमारे मोबाइल ऐप से ही डाउनलोड कर पाएंगे। मोबाइल ऐप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।